सभी श्रोतागण ध्यान दें, आपके सामने बहुत सुंदर प्रश्न रसपान करने के लिए जा रहा हूं। जो त्रिशंकु महाराज गधा बने थे, दीर्घबाहु के पुत्र त्रिशंक थे। आप त्रिशंक महाराज गाय के श्राप के कारण ही गधा योनि प्राप्त हुई थी। जब गधा बन गए, लेकिन उनकी धर्मपत्नी पतिव्रता थी। आज गधा पर मिट्टी नहीं धोती है, लेकिन अपने बोझ सर पर मिट्टी धोती है। तो एक राजा ने कहा काशी में कि देवी ये बताओ, ये कारण क्या है जो अपने सर पर मिट्टी धोती हो और गधा पर नहीं धोती हो? तो कहा कि महाराज, इस कारण को पूछोगे तो मेरी समस्या का समाधान होना पड़ेगा, आपको निश्चित करना पड़ेगा। तो बताइए क्या बात है? तो रानी क्या कह रही है? मेरी किस्मत राजा फूट गई जो चक्रवर्ती सम्राट राजा है, लेकिन भाग्य बिगड़ गया। गाय के श्राप के कारण ही गधा योनि मिल गई है। ये मेरे पति परमेश्वर है। कोई पतिव्रता अगर लोटा चढ़ा देगी तो गधा योनि छूट जाएगी। मेरी समस्या का समाधान मैंने बता दी, लेकिन आप करो। राजा ने बहुत सुंदर मेला जुटवाया, सबको निमंत्रण दिया, भंडार करवाया कि सभी पतिव्रताएं गधा पर लोटा चढ़ाएं। राजा की 7 रानी थी,
और 7 रानी आज काशी नरेश राजा था, 7 रानी थी, सभी लोटा चढ़ाती जा रही हैं, लेकिन हुआ ऐसा गधायोनी नहीं पूछ रही है। अरे बारी बारी गए तम और लोटा चढ़ा गई, लेकिन गधायोनी नहीं छूटी। सभी काशी की माता बहनें सभी लोटा चढ़ा गई, लेकिन गधायोनी नहीं छूटी। राजा ने संकल्प किया, अगर आज मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा तो तलवार के मारे सर काट करके समाप्त हो जाऊंगा। तो संतों ने कहा कि इस काशी में एक महत्रानी है गर्भावस्था में, और वो बड़ी पतिव्रता है, यदि वो लोटा चढ़ा देगी तो गधायोनी छूट जाएगी। तो सिपाहियों को भेजा, सिपाही जब गए तो उन्होंने कहा महत्रानी चलो, राजा साहब बुला रहे, लेकिन समय पूरा चल रहा था गर्भ का। जो महत्रानी ने इस शब्द को सुनकर के जो नेत्रों की तरफ देखा, नजर से नजर मिला के ये मालूम पड़ा कि अग्नि की ज्वाला निकल रही है, ये सिपाही जले जा रहे। भग करके आए, राजा से कहा राजा साहब बहुत बड़ी पतिव्रता है, हमारा बस नहीं है। तब राजा ने दोनों रथ तैयार करवाए और राजा किस तरीका से निभाने के लिए गया तो महत्रानी ने हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे जाने जोर के गिरा
बात सुनिए मैया रे तवई को हमार कुमारो सज धज के बैठिए रथ में तब आगे रचना बोलिए के मार्ग में तब राजा ने मिला उचारी जो राजा साहब ने महतरानी से कह करके और उनसे हाथ जोड़ करके जब रिक्वेस्ट किया तो महतरानी को लेकर के आए और जैसे जहां राजा के यहाँ भीड़ लग रही थी लोटा को उठा करके गधा पर लोटा चढ़ाने लगे। तब तक के अंदर से बालक बोला, माँ इस लोटा का ऋण कौन चुकाएगा? अंदर से महतरानी ने लोटा रख दिया कि भाई अब क्या करूं, ब्रह्मवाणी हो रही है। तो त्रिशंक की घरवाली बोली कि लोटा का ऋण वो चुकाएगा। सुनो, जो मेरे पति के अंशधारी मेरी कोख जन्म ले पाएगा, वही बेटा रो मैया अब तेरा। त्रिशंक महाराज गधा बने और गधा के पुरुष महतरानी ने जब लोटा चढ़ाया था तभी वे पुरुष बने। इसी कारण ही राजा हरिश्चंद्र ने काली महतर के यहाँ पर जल भरा, जो कि महतरानी के गर्भ से काली महतर हुए और त्रिशंक के अंश से पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। बोलो आनंद कर।